1 2 3 क्या बात कुछ हल्का वाला आ गया 4 ये ओ तेरी बड़ा वाला मेरे हिस्से का। अपग्रेडेशन हो रहा है। हल्का भारी है हुसैन, ये ठीक ठाक। 6 7 8 9 10। क्या करें मीनाक्षी? बहुत सारी तालियां बजा देती हूँ आप लोगों के लिए। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद ओपनिंग कर दी आप लोगों ने आज की तो। अच्छा, ये वजन कम करने का नया फॉर्मूला है क्या? नहीं, देसी फॉर्मूला है, सॉरी, देसी फॉर्मूला। ये शोल्डर्स बनाने का देसी फॉर्मूला है। इसमें बॉडी बनेगी भी, वजन भी कम होगा सब साथ में। बहरहाल देखिए, वजन कम करने का दौर शायद कभी खत्म नहीं होता और कभी खत्म होना भी नहीं चाहिए। तभी तो मोटापा दूर करने के अलग अलग तरीके आपको हमेशा आजमाते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि फैट बर्न करने के लिए नेचुरल और हेल्दी स्टाइल ही सबसे बेहतर है। इससे वजन भी कम होता है और बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचता। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी समझना होगा कि हर शख्स में मोटापे की वजह भी एक नहीं होती। किसी को तनाव, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई नींद की कमी, तो कोई लेस फिजिकल एक्टिविटी, गलत खान पान, कई बार फैमिली हिस्ट्री भी ओबेसिटी की वजह हो सकती है। और ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक वेट लॉस के कुछ मेथड्स की स्टडी की और फिर इफेक्टिवनेस स्केल के हिसाब से समझा कि कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है, ज्यादा कारगर है। और इसमें सबसे असरदार है रेगुलर एक्सरसाइज करना। 10 में से 9 लोगों पर इसका असर दिखाई भी दिया और इतना ही प्रभाव उन लोगों पर भी दिखाई दिया जिन्होंने अपने तनाव पर काबू पा लिया। और जिन लोगों ने भरपूर नींद ली, उनमें से 10 में से 8 को फायदा हुआ है। वहीं 80% ने कैलोरी इंटेक पर ध्यान देकर अपना वजन कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि खाना छोड़ देंगे या कम खाएंगे तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिवनेस स्केल के मुताबिक खाना छोड़ने वाले ग्रुप में सिर्फ 10 में से 3 लोगों को ही फायदा मिला। और जो ये सोचते हैं कि मोटापा कम करने में लिक्विड डाइट रामबाण है, वो भी ये जान ले कि प्रोटीन शेक, ग्रीन टी, स्लिमिंग टी और महंगे जूस पीने वालों में केवल 30% लोग ही हैं जो अपने वेट लॉस करने में कामयाब रहे हैं। देखिए, नटशेल में ये सारी बात का नतीजा ये है कि मोटापा बीमारियों का गेटवे है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए, बल्कि लीजिए। वजन क्यों बढ़ रहा है, उसकी असली वजह को जानिए, समझिए और फिर वजन कम करने के लिए अपने बॉडी टाइप के हिसाब से जो भी बेस्ट हो सकता है उसे आजमा लीजिए। हुसैन, हमारा कॉम्बो तो बना हुआ है। 40 मिनट का योगाभ्यास करना, सात्विक भोजन, आहार, अच्छे विचार और रेगुलर तो हम हैं ही और प्राणायाम भी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी के हाथ में गदा है आज तो चलिए हम दोनों साथ में लगाते हैं स्वामी जी आज। तो देखो, तीनों। हाँ ठीक है। ये मोटापा को भगाएंगे अभी देखते हैं। अब एक दिन स्वामी जी, ये आपके ना पास भी डोले शोले हुसैन भाई बस के फट लिए के बाहर आने एक वाले मुनासिब शर्ट दोस्त से के लिए गदा तैयार। आप बड़ा एफर्टलेस कर रहे हैं हुसैन स्वामी जी। और ये बहुत जरूरी है। हाँ। और देखो, अरे भाई सच में, तो मैं तो सोच रहा था मुझे भेजनी पड़ेगी, आपने तो तैयार करवा दिया। बहुत जोरदार है मामला। और देखो, लेकिन मजा आता है स्वामी जी करने के लिए वेट के साथ एक्सरसाइज करने। ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। और देखो, आप जो अलग अलग तौर तरीके बता रहे थे ना, अब किसी का 30% ऐसा है, किसी का 60%, किसी का 70%। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करो तो 100%, 200% क्या 1000% जब कहते हैं ना 100% को, अब लोग 1000% ऐसा बोलते हैं, तो 100% असर आएगा। 100% किसका? योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, मेडिकेटेड वाटर का, मेडिकेटेड फूड का, फास्टिंग का, उपवास का, उपासना का। मिट्टी का लेप लगा दो और मिट्टी के लेप में ऊपर फिर जो है मिट्टी का लेप लगा के मुल्तानी मिट्टी में लगा दो। मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, नीम, एलोवेरा, ये सब लगा दो। फिर मिट्टी का लेप और साथ में उसमें एलोवेरा, हल्दी, ये मुल्तानी मिट्टी, ये सब लगा करके, थोड़ा कपूर लगा करके, नमक लगा करके, और सब छोड़ देते हैं, ऐसे पूरे धूप में बैठा देते हैं फिर इसको। और फिर जो है ये
ये करवाते हैं, इसको कहते हैं सूखी मसाज, ड्राई मसाज। उदवर्तन इसका नाम है, कोल कुलत्थादि से उदवर्तन इसका नाम है। पहले उबटन भी करते थे, उदवर्तन ऐसे। फिर ये सब करके फिर धूप में आदमी को लेटा दो और उसको इस कपड़े में बांध दो। ये मोटी प्लास्टिक है इसका, ये फिर इसको धो देते हैं, फिर दोबारा यूज़ कर लेते हैं। इससे जो है किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, शरीर में नहीं इसका कोई अंदर नहीं जाती है ना, ऊपर से खाली बॉडी को ढक देते हैं। और इसमें से कम आधा 1 लीटर पसीना निकलता है फिर जोड़ का। गर्मियों में तो और ज़्यादा निकलता है, सर्दियों में निकल जाता है धूप में। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये 2 अभ्यास, 1 फिर ये 2 फिर ये 3 4 5 ऐसे खड़े होकर के त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। फिर साथ में मेदो हर वेट को दे देते, साथ में त्रिफले का पानी पिला देते। सुबह उठ करके तुलसी, हल्दी, अदरक थोड़ी मात्रा में लेकर के, तुलसी, हल्दी, अदरक, उसके अंदर। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत सारी बातें आपने बताई और उससे भी वेट कम होता है। फिर अश्वगंधा के पत्ते खिला देते, लौकी का जूस पिला देते हैं जी। स्वामी जी वजन सबको कम करना है लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी है, इसीलिए वो आजकल जो है वो रिक्शों के पीछे भी लिखा रहता है वजन घटाएं बिना मेहनत किए हुए। ये भी कमाल है। स्वामी जी देखिए, सोशल मीडिया हो या फिर खबरों की दुनिया हो, वजन कम करने के तरह तरह के तरीके आजकल लोकप्रिय हो रहे हैं, लोगों के बीच बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कभी कुछ लोग दवाओं की चर्चा कर रहे होते हैं, तो कभी अलग अलग तरह के चाय पीने की बातें, प्रोटीन शेक का भी क्रेज़ लोगों के बीच काफ़ी है। कुछ लोग कार्ब्स छोड़ देते हैं, कुछ लोग फैट से दूरी बना लेते हैं। लेकिन स्वामी जी वज़न कम करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो नेचुरली होगा, और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी ऐसे ही तरीकों को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। एकदम ठीक है। अब ये नेचुरल तरीके हैं स्वामी जी, ये क्या क्या हैं, जरा एक एक करके इनके बारे में बताइए। तो एक तो ये योग साथ में चलना ही चाहिए। योग तो मूल में है, योग केंद्र में है, परिधि में फिर सारा ब्रह्मांड है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, फिर जो कर पाएंगे उनसे सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। चलो आगे पीछे झुको। देखो राघव छोटा सा बालक है, कितनी उम्र है बाबू? 17 साल की उम्र है, मेरे से 3.5 गुना कम उम्र है इसकी। और वजन कितना पहुंच गया था बाबू? 111 है। ये लगभग मेरे से डबल वजन हो गया था इसका। लेकिन इसको प्रॉब्लम थी थोड़ी थायराइड की, जो है थायराइड की प्रॉब्लम थी। फिर जेनेटिकली शुगर भी होगा, माता पिता दोनों को शुगर, माँ को थायराइड। लेकिन मैं कह रहा हूँ 50-100 साल पहले हमारे जेनेटिक्स अच्छे थे, जीन्स अच्छे थे। तो ये बात अब मत अपने इसकी गांठ बांध के रख लो, इसको अपने दिमाग से निकाल दो बाहर कि ये तो जेनेटिकली कैसे जाएगा। तो क्या क्या करना है? एक तो ये, और फिर जिनसे बन पाए उनसे कम से कम ये 2 अभ्यास तो योगी जोगिंग के। एक तो ये ऐसे पूरा पैर उठाना, एड़ी नितंब से लगे यूँ, और दूसरा ये ऐसे। तो ये तो ऐसे फिर दिल से बन पाए। चलो शेष बैठ के प्राणायाम करो। ज्योतिष ने तो ये 4 पर पड़ी थी, अब ये खड़ी भी है यहाँ, अब तो दौड़ रही है। 480 आर इफेक्ट हो गया था। उसको ऐसे रिवर्स घेर लगाया। ममता ने 3 जगह हाथ में ब्लॉकेज थे, उनको ही मिटा दिया। क्या बात है। चलो आप तो मकरासन करो उल्टे लेट करके। ममता जी और संगीता जी, हेपेटाइटिस ममता ने, संगीता ने हार्ट के ब्लॉकेज को, जतेंद्र ने 480 आर फैक्टर को धराशायी कर दिया। जिनसे बन पाए वो ये भी कर लेना, सूर्य नमस्कार। और एक तो ये तो और तरीके हैं। अब ये सूर्य नमस्कार भी ना हो पाए ना, ये तो हो ही जाता ना। ये मेदो हर वेट को मेरे पास में रखे हैं, गोधन अर्घ, त्रिफला का पानी, लौकी का जूस, पेठे का जूस, लौकी, पेठा, नारियल का पानी, फिर वाटरमेलन और अनानास। जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस आदि ना हो ना, वो अनानास ये फैट कटर का काम करता है। अप्रतिम इसका लाभ है। और मैं देखता हूँ कितने ही तगड़े तगड़े भाई बहन हो। ये तगड़ी बहन जी तो आ गई, वो भाई साहब नहीं दिखा। हाँ, कितना कम हो गया? 3 किलो। 3 दिन में 3 किलो, 1 किलो अच्छा है। और तेरा
2 चलो 2-3 कोई बात नहीं, आसपास ही है। तो ऐसे एक दिन में 1-1 किलो तो एवरेज घटा ही देते हैं हम। अच्छा देखिए स्वामी जी, उन लोगों को और परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है मेदो हरबटी वेट को जो लोग लौकी तोरई परवल की टिंडी की सब्जी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बहुत सारे लोग दूसरों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि फला का तो एक दिन में 1 किलो घट गया, मेरा 250 ग्राम कम हुआ, उसका 2 किलो कम हो गया। तो ऐसा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से वज़न घटता है। वज़न घट रहा है, ये अच्छी बात है, और आप अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो वज़न घटा लेंगे, ये बिल्कुल तय है। बस जिद करने की ज़रूरत है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जो भारी भरकम मंजिल मिल ही जाएगी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी मोटापा आया इतने लंबे वक्त में, तो आप क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2-4 दिनों में चला जाएगा? उसको भी थोड़ा वक्त दीजिए। इतनी मेहनत से बढ़ाया हुआ तो फिर मेहनत से ही जाएगा। नहीं, आसानी से बढ़ जाता है, जाता मेहनत से है। स्वामी जी, भारी भरकम जो लोग हैं उनको तो सेहतमंद रहने के लिए अपना वजन घटाना ही है, कोई रास्ता ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन जिनका वेट परफेक्ट है उन्हें भी ज़रा पावर योगा की ज़रूरत है, क्योंकि इस सेशन के बढ़ने से क्या है, बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहती है, ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है। क्योंकि अभी मौसम जो स्वामी जी चल रहा है, इसमें आम भी तो खाना है ना, लीची भी चली रही है स्वामी जी, तो ज़रा पावर योगा भी करवाई दीजिए। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, उज्जाई। थायराइड के कारण से वजन बढ़ता है तो ये कर लेना। तो एक पैकेज ये पूरा किया। अभी वजन का सेकंड शिफ्ट बाकी है, भुजंगासन। चलो ये करो, सब उल्टे लेटो, उल्टे लेटो। और ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे। इधर बच्चे शंख प्रक्षालन, पानी पी करके शंख प्रक्षालन कराते, फिर कुंजर कराते, फिर बस्ती कराते, जल धोती कराते हैं, सूत्र नीति कराते हैं, सारी चीज़ें, दंड धोती कराते हैं। ये सब भी बीच बीच में इसलिए दिखाते हैं कि शुद्धिकरण की क्रियाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो ये जो पावर योगा में जो भुजंग आसन है ना, पहले तो अभी धीरे धीरे किया, अब इसको तेज करते हैं। ऐसे, ये ऐसे, ये पूरा ऐसे स्पीड से, ऐसे, ये ऐसे, पूरा नीचे, पूरा ऊपर, ऐसे, फिर ऐसे पहले होले होले, और फिर तेजी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो राघव भी जोर जोर से कूद रहा है, जोरदार बच्चा है भाई। हाँ, मान गए बच्चे। फिर ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना भी ना हो, क्या बात है। तो थोड़ा थोड़ा ये तो करो। बोले बाबा जी आप तो कुछ ज़्यादा ही जोर से कर देते, तो होले होले कर लो ऐसे। ज़्यादा आम खाना है तो ज़्यादा जोर से करना पड़ेगा, नहीं बाद में शिकायत लोग करेंगे कि वजन। हाँ, मैं 1 किलो भी आम खा जाऊँ, मेरा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता, और कुछ पानी भी पिए तो घी की तरह लगता है। मैं इसी बात पर स्वामी जी आपको लाने वाली थी। तो 1 टोपा वजन नहीं बढ़ता। किसी को हवा भी वजन बढ़ा देती है। तो स्टूडियो में बैठी हैं स्वामी जी। हाँ? ये मीनाक्षी। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है। ये भी कुछ भी खा ले स्वामी जी, वजन नहीं बढ़ता है। हाँ, ये भी दूध पी लेती है, पनीर खा लेती है, और आम लीची सब रगड़ जाती है, फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ता। ये बात तो सही है। स्वामी जी, खाने पीने मेटाबॉलिज्म अच्छा है। खाने पीने का जी का लाइपोलाइसिस अच्छा, लाइपोलाइसिस एक भोजन का अंदर का सिस्टम होता है जो वजन नहीं बढ़ने देता। लाइपोजेनेसिस बढ़ा हुआ होगा, ये शरीर का एक सिस्टम है। कुछ तो स्वामी जी मेरी मेहनत है, कुछ आपने जो हमें सिखा दिया है उसकी भूमिका है, और थोड़ी मेरे माता पिता की भी भूमिका है। जेनेटिकली ही बाप दादाओं परदादाओं में, माता पिता में किसी के वजन बढ़ने की टेंडेंसी नहीं है। तो स्वामी जी बहुत सारे फैक्टर्स जैसे वजन को कंट्रोल में रखने के लिए काम करते हैं, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वजन को बढ़ाने में भी भूमिका निभाते हैं। अब किसी के मोटापे की वजह कुछ भी हो सकती है, कोई तनाव ज्यादा ले लेता है तो वजन बढ़ने लगता है, खासतौर पर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है तो वजन बढ़ जाता है, नींद की कमी हो जाना, लेस फिजिकल एक्टिविटी तो एक बड़ा फैक्टर है ही, और गलत खान पान, जो मना है वही चढ़ लिया, कुछ भी खा लिया, ये भी तरीका ठीक नहीं है।
और फैमिली हिस्ट्री जो मैंने कहा जेनेटिकली मैं ब्लेस्ड हूँ, लेकिन कई लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं होते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। तो स्वामी जी ऐसे में क्या हर व्यक्ति के लिए फिर वेट लॉस का उपाय भी अलग अलग होता है या वेट लॉस करने का तरीका एक ही है? ना 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 ना, देखो, हाँ, वेट कम करने के तरीके तो जो योगाभ्यास तो यही करना है। इसमें जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, उनको मैंने कहा ना, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन या सिंहासन, ऊंचाई थोड़ा बढ़ा देना है। 3 मुख्य कारण हैं। एक जेनेटिक रीजन है, तो योग करने से हमारे जीन्स, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। चलो सीधे लेट जाओ, सीधे लेट के करो। तो जेनेटिक रीजन से है तो योग से तो जेनेटिक्स अच्छे हो ही जाते। थायराइड से है तो उसके भी। अब जैसे मनीष बेचारा किसान आदमी है, ये किसान आदमी और वजन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दवाई खाई, दवाइयों से, स्टीराइड से, दवाइयों के रिएक्शन से, कभी एक्सीडेंट के बाद जो है फिर वो लेस फिजिकल एक्टिविटी आदि से वजन बढ़ जाता है। ओवर ईटिंग से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से, दवाइयों से, स्टीराइड से, दवाइयों के रिएक्शन से वजन बढ़ता है। तो शुद्धिकरण करा लो, पंचकर्म षटकर्म। तो जेनेटिक कारणों से वजन बढ़ता है और थायराइड आदि के कारण से वजन बढ़ता है। फिर जो है अंदर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया, लाइपोजेनेसिस बढ़ गया, लाइपोलाइसिस कम हो गया। उसको ठीक करने के लिए योग करेंगे तो वो भी पूरी बॉडी चैनलाइज हो जाती है। बॉडी की एनर्जी, पूरी शरीर का सिस्टम जो दोनों पैरों से न कर सकें वो एक एक से करेंगे। तो देखो, किसी भी कारण से मोटापा बढ़ रहा है, निवारण पक्का होगा योग से। तो जो दोनों पैरों से कर सके वो दोनों से। अब हम तो दोनों से ऐसे करते हैं, देखो, यूँ किया और पीछे तक ऐसे पैर आ गए। अब इतने पैर तो सबके आ न सकेंगे, अब हमारे तो यूँ ऐसे हो जाता है। और इतना भी स्वामी जी, एक कारण का जिक्र नहीं हुआ है, एक एक पैर से तो यूँ। उससे क्या होगा कि वो लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए एक कारण स्वामी जी है दया भावना, करुणा की भावना। अपनी मेहनत की कमाई पिज्ज़ा बर्गर पर जो लोग खर्च करते हैं स्वामी जी, वो बड़ी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका रोजगार चलता रहे। अब जो लोग पकौड़े बेचते हैं स्वामी जी, बर्गर में कमाई, अब उनका घर भी चलता रहे इसलिए लोग पकौड़ा भी खा लेते हैं, सड़क पर सारी चीजें भी खा पी लेते हैं ताकि उनका घर परिवार चलता रहे। ये करुणा की भावना भी वजन बढ़ा रही है कि दया की भावना खुद पर दिखाने की बात आप करने वाले। दया करो भगवान, सब पर दया करो। तो ये जो दया करते हैं ना, पकोड़े वालों पर, जलेबी वालों पर, लड्डू वालों पर, कोको कोला पेप्सी वालों पर, बीड़ी सिगरेट शराब वालों पर, इनकी जीडीपी का क्या होगा, इनके घर परिवार धंधे का क्या होगा? वो अपना धंधा चेंज कर लेंगे, तू अपने आप को चेंज कर ले। हाँ, तो वो पकोड़े की दुकान ना लगा करके फ्रूट की दुकान लगा लेंगे, फिर लौकी की दुकान लगा लेंगे। ये जो हमने यहाँ साग सब्जियाँ रख रखे हैं ना, लौकी, तोरई, परवल बेचेंगे। फिर वो देखो, दुनिया तो जैसी चलती है, ये सब चीज़ें तो हंसी मजाक की हैं। हकीकत ये है कि हमें जुबान का चटोरा नहीं होने। जितेंद्र, ये पंजाबी साड़ी मुंडी है, ओहो, अब ये चला नहीं जा रहा था इससे, अब तो ये दौड़ रही है। आर इफेक्ट बहुत बढ़ गया था। बोलो बाबा जी, इत्थों पकौड़ी नहीं मिलती। मैंने कहा हाँ कुड़ी तेरी पकौड़ी बनाऊंगा अभी। तो हमने इसी की पकौड़ी बना के तल दी, इसको पूरा तपा दिया और जो है अब ये खुश है। पहले तो नहीं तो पंजाबी लोग कपाल भाती पर कम, पराठा भाती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, भांति भांति के हाँ पराठा भांति करते हैं। तो ये सब है ना, इनसे चित्त को हटाना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा मेरे लिए कौन सा आहार, कौन सा विचार, कौन सा संस्कार, कौन सा आहार पर स्वामी जी जरा स्पेसिफिक होके बात कर लेते हैं। एक होता अच्छा लगना, अच्छा दिखना, क्योंकि आहार का बहुत बड़ा रोल है स्वामी जी। अच्छा होने में फर्क है। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी मोटापा नापने में जिस पैमाने की का इस्तेमाल होता है उसकी हम बात कर रहे थे। और अक्सर लोगों को इस बात का भ्रम होता है स्वामी जी कि हम ये फला चीज़ नहीं खाएंगे या फिर लिक्विड डाइट लेंगे तो जल्दी वज़न कम हो जाएगा, जबकि इसका जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 30% है। जबकि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिला, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन फिर भी सही खान पान बहुत ज़रूरी है और उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो एक बेहतर डाइट क्या होनी चाहिए स्वामी जी?
सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले क्या खाएं, क्या पिएं और उसके बाद आगे की तो दिनचर्या सुबह में का डाइटिंग। नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और वैसे तो मैं ब्रंच की बात करता हूँ। तो ब्रेकफास्ट में तो थोड़ा अंकुरित ले सकते हैं, पपीता, सेब, अनार, या ये ले सकते हैं वाटरमेलन, अनानास। इन चीज़ों से वज़न नहीं बढ़ेगा। दोपहर एक बार संपूर्ण आहार जिसमें सलाद, पहले अनार से शुरू, अनार, पपीता, सेब आदि, पहले से फल, फिर सलाद, फिर पका हुआ भोजन, वो भी सीमित मात्रा में लें। अनुशासन तो, डिसिप्लिन तो सब जगह ज़रूरी है। उचित मात्रा में आहार हो, उचित मात्रा में भोजन हो। जीवन को डिसिप्लिन्ड वे में तो जीना ही पड़ेगा। शाम को फिर 7 बजे से पहले, अब कितने लोगों का मैंने बिना योगाभ्यास के भी महीने में लगभग 7 से 10 किलो वेट कम हो जाता है। खाली ब्रेकफास्ट बंद कर दिया, दोपहर का भोजन किया और शाम को खाली फल या थोड़ा चना खा लिया। चना, उसमें प्रोटीन भी पूरा होता है, पोषण पूरा शरीर को मिल जाता है। 7 बजे से पहले ही चना या कोई भी फल आदि ले लिया और उसके बाद कुछ नहीं लिया, फिर पूरी मुँह की चक्की बंद। अब हमारा तो 24 घंटे में एक बार आहार होता है। कुछ लोग 12, कुछ 14, कुछ 16, कुछ ऐसे घंटे का उपवास करते हैं। शाम को 6 बजे के बाद अगले दिन फिर 12 बजे लिया, शाम को 6 बजे ले लिया कुछ भी फल और चना आदि, जो भी जैसे हम बता रहे हैं हल्का फुल्का आहार, और शाक सब्जी आदि, और फिर अगले दिन 12 लिया। तो कितने घंटे का होगा अंतर? सुबह 6 बजे तक 12 और फिर 12 से 18 घंटे का अंतर हो गया। तो 6 बजे रात को लिया था, अगले दिन 12 बजे लिया, 18 घंटे का। इसको इंटरमीडिएट उपवास कहते हैं। ये करना चाहिए। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। एक बार खावे योगी, 2 बार खावे रोगी, और जो बार बार खावे वह भोगी। और फिर तो भाई कुछ इतने खाते हैं बस, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास करें, सारे ओबेसिटी वाले अभ्यासों और सबने स्वामी जी नोट भी कर लिया होगा जो आपने शेड्यूल तो बताया है। आहार में फिर वात पित्त का त्रिदोष के अनुरूप लेना चाहिए। जी मेरे स्वामी जी, बहुत सारे लोग बड़े छुई मुई टाइप के हो गए हैं। वो डाइटिंग को लेकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं। इतना ज्यादा वो स्टिक हो गए अपनी चीज से कि अगर वो चीज नहीं मिल पा रही तो एकदम से डूबे चले जा रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर कहीं आप हैं किसी परिवार में और कहीं माताजी आपको प्यार से कोई चीज़ दे रही है तो ज़रा से खा लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल से अजीब व गरीब, जिसको कहते हैं कि डाइट को लेकर के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ज़रा ऐसे लोगों को भी समझा दीजिए कि ऐसी भी आफत नहीं आने वाली। तो देखो, मैं सबके सामने उदाहरण हूँ। मेरा वजन अभी मैं करके आया, रूम में वेट मशीन रखी थी, आने से पहले मुझे पता था आज वेट का सेशन कराने वाले हो आप। तो मेरा वजन अभी सुबह सुबह निकला 63.5 या 63.3 कुछ ऐसा था। अब देखो, अब मैं आजकल तो उसके दूध के उपवास पर हूँ। मैं 2-2 गिलास दूध पी रहा हूँ। सुबह दोपहर को 2 गिलास पी लिया, आधा लीटर दोपहर को, आधा लीटर शाम को, 1 लीटर दूध पी रहा हूँ। उसके बाद देखो मेरा वजन कितना, एकदम मेंटेन है, 1 लीटर दूध पीकर। तो फिर जैसे आपने बात की मिठाई की, रसगुल्ला, जलेबी, कुछ भी माता ने हलवा बनाया, कुछ और घर में कुछ और बन गया खाने पीने का सामान, तो 1 चम्मच खाएं, 50 ग्राम खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं ना। अब कुछ लोग हलवा आधा किलो चेप देते हैं, ये नहीं करना। तो थोड़ा खाने से, लेकिन आदमी में संयम होना चाहिए। 1 चम्मच डाली मुंह में, और हम तो उसको मुंह में, हलवे को, जलेबी को, लड्डू को ना मुंह में ही रखते हैं और फिर उसको टॉफ़ी की तरह चूसते रहते हैं। फिर जीभ कहती है बस बहुत हो गया। मैंने कहा और तो नहीं मांगेगी, बोले कतई नहीं मांगो, अब इसको नीचे ले लो, मेरे सब ये सहा नहीं था। तो ये आस्वाद व्रत का ये एक छोटी सी बात है, लेकिन जो है ये जो ज़्यादा खाऊ पाड़ू है और जो हर बात में नाक भों सिकोड़ते रहते हैं, और कुछ तो इतने ज़्यादा कॉन्शियस, इतने ज़्यादा आपने कहा ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं कुछ चीज़ को अड़ना ही नहीं। ठीक है, इतनी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए
लेकिन माता पिता पत्नी बच्चे कभी कोई मित्र ऐसे आग्रह करें तो थोड़ा सा बस एक चम्मच खाइए, लेकिन तारीफ 100 चम्मच वाली चम्मच कीजिए। खा लिया। अगर पत्नी ने कुछ मीठा हमारी बना पूज्य दिया है, स्वामी सोमानंद जी महाराज थी, मुट्ठी भर खाया जिंदगी। और मैं तो ये भी कहती हूँ स्वामी जी, अगर मान लीजिए हलवा कटोरी भर खा भी लिया, तो जितनी एक्सरसाइज है, जितना योगाभ्यास आप वैसे एक दिन में करते हैं, उसको 40 मिनट से बढ़ाकर 80 मिनट कर लीजिए, एक बार से बढ़ाकर 2 दफा कर लीजिए, थोड़ी सी दौड़ ज्यादा लगा लीजिए। तो अगर मन को खुश रखना ये है मीनाक्षी उपाय है, ऐसे मीनाक्षी कर लेती है। अच्छा इसको स्वामी दूध जी, पसंद है, जिस दिन 1 लीटर पीना उस दिन डबल सेशन कर लेती है, सुबह को भी शाम को भी। ठीक है। स्वामी जी, वजन सही रेंज में रहने का, सेहतमंद होने का पैरामीटर माना जाता है कि अगर वजन सही रेंज में है तो आपकी सेहत ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी ओवरवेट है लेकिन चुस्ती फुर्ती में कोई कमी नहीं है, एक्टिव है, हेमोग्लोबिन लेवल भी सही है, बीमार भी नहीं होता है, तो क्या ये भी चिंता की बात है? क्योंकि देर सवेर मोटापा बीमारियां लेकर आता है, और आप तो कहते भी हैं कि मोटापा बाकी बीमारियों का एंट्री गेट है। तो आज ये भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि लोग मूवमेंट का हवाला देकर भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम तो बहुत वॉक कर लेते हैं, हम तो बहुत काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, दिन भर चलते हैं। हाँ, कदम गिनते रहते हैं, आजकल घड़ी बांध रखी है हाथ पर में, इतना कदम चला। तो वो आदमी बताने वाला एकदम 1.25 क्विंटल का 1.5 क्विंटल का इतने कदम चला। मैंने कहा खाया कितना था वो भी तो बता। बोले जी बस वो तो 2-3 किलो 5 किलो ही राशन पाड़ा था। तो ये सब जो है चीजें अभी वाली घड़ी आई नहीं स्वामी जी, एक बार पूरा पसीना बहना चाहिए। गिरने वाला ना हो। तो दूसरी बात ये तो सच है कि मोटापा बढ़ने से बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, जोड़ों में दर्द, वात रोग बढ़ता है, कफ रोग। मोटापा बढ़ने से शरीर में गांठें बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स बढ़ने लगते हैं। तो मोटापा ये सब रोगों की जननी जन्मभूमि है। हाँ, ये खेत है, मोटापा वो खेत है जिसमें तरह तरह के इसी पर आ ही रहा था मैं, बीमारी रूपी जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मोटापा कैसे काबू में होगा ये तो बात हमने कर ली, लेकिन मोटापे की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स लोगों को परेशान कर रहे हैं, अब स्वामी जी इसी पर आना है। स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल के बाद शुगर कंट्रोल में रहे, बीपी बैलेंस रहे, इसके लिए 2-3 अभ्यास करवा दीजिए, क्योंकि ज्यादा खाना खाने या फिर खाना ना खाने से भी लोगों का शुगर इम्बैलेंस हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल तो लौकी के जूस से कंट्रोल हो जाएगा, मोटापा भी और कोलेस्ट्रॉल भी। फिर भी किसी को ज़्यादा है तो लिपिडोम, फिर भी ज़्यादा है तो लहसुन का पेड़, फिर भी ज़्यादा है तो अर्जुन की छाल डाल के निकल गए। तो लौकी का पेठे का जूस ये, और थोड़े दिन तक वाटरमेलन पर रह लें, एकदम कोलेस्ट्रॉल भी धरातल पर, वेट भी एकदम धरातल पर, रसातल में चला जाएगा। और रही बात बीपी की, तो मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ, ये लौकी बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, गांठ के लिए, अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए अप्रतिम है। फिर शुगर है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट 2 उसी के साथ ले लेंगे। और मेरे सामने इसके हजारों प्रमाण हैं कि जिन्होंने खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, तो ये जो जतेंद्र जिसको अभी तो आर्य फैक्ट्री ठीक किया, यही प्रमाण बैठी है। इसको शुगर बताया था डॉक्टर ने, 2008 की बात है, अब तो 17 साल हो गए, अभी तक इसने एक भी दवाई मुंह में नहीं डाली है। और बस शायद थोड़े दिन शुरू में तो लिया होगा खीरा, करेला, टमाटर का जूस। तो मोटापा जो है वो आपको अगर शुरुआत में अच्छा लग रहा है कि बड़े गोलमोल से हो रहे हैं आप, तो बाद में परेशान करने वाला है, बाद में ढोल हो जाएंगे। वैसे माओ को ही अच्छा लगता है अब अपना बच्चा गोलमोल दिखाई दे, बाकी किसी को नहीं अच्छा लगता। वजन बढ़ता है तो आदमी सोचता है कोई नहीं, 2-4 ही तो बढ़ा है, वो 2-4 से फिर 10, 20, 30, 40 और 1.25 क्विंटल तक पहुंच जाते हैं। जो मेरे बाईं तरफ देख रहे हो ना, अब तो ये खैर इन्होंने रिवर्स गियर लगा दिया, मनीष जी ने, संदीप जी ने। अब ये 118 पर पहुंच करके ही तो इधर दौड़ करके आया। फिर राघव तब तक तो बढ़ ही रहा था, तो 111। तो बेटा जैसे ही वजन 60 से ऊपर गया ना, तभी अलार्मिंग हो गई थी ना,
लेकिन थोड़ा देर से फेंको। अब इस बार वापस आपको 70 किलो पर लाना, अच्छी हाइट आपकी, बस उससे ऊपर जाने नहीं दो। ज़रा सा भी वज़न बढ़े, मैं कहता हूँ बीमारियों को इनिशियल स्टेज में रोको। जब बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर वो पूरा अंदर घर कर लेती है। अरे स्वामी जी, फ्लाइट वाले देख के भारी भरकम लोगों को डर जाते हैं कि बीच में कोई सीट लगा के उस पर बैठा है, किसी एक तरफ बैठेगा तो जहाज उधर झुक जाएगा, और रिक्शे वाला तो बेचारा घबराने ही लगता है। अच्छा स्वामी जी, जरा आप ये समझाइए कि क्या सोने और जागने के जो तरीके हैं, समय है जो, क्या ये भी बॉडी के वेट पर असर डाल रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो इटर्नल ऑर्गन्स सही तरीके से फंक्शन करती रहें, सारे ग्लैंड वजन के बोझ के तले दब ना जाएं, सारे ऑर्गन वजन के बोझ के तले ना दब जाएं। सीधे बैठे, ऐसे बैठेंगे तो आपका लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन सब एकदम ठीक से फंक्शन करेंगे। एक बात स्वामी जी, और क्या जो आदमी 1.25 क्विंटल का हो गया स्वामी जी, से हार्ट के अंदर ब्लड की पंपिंग ठीक होती रहेगी। एक नॉर्मल आदमी के लीवर का जो साइज होता है स्वामी जी, किडनी का जो साइज होता है 60-70 किलो के आदमी का, क्या 1.25 क्विंटल हो जाने के बाद वो भी डबल हो जाता है कि वो उतना ही रहता है? लीवर का, किडनी का साइज बदलता नहीं है, हार्ट का, ब्रेन का वो उतना ही रहता है। ये जो फैट बढ़ता है, फैट सेल्स बढ़ते हैं, तो ये चारों तरफ फिर हमारी चमड़ी बढ़ती चली जाती है। अब जैसे अब हमारे हाथ में भी इतना और बढ़ने की गुंजाइश है ना, हमने लेकिन इसको बढ़ने ही नहीं दिया कभी। तो ये चमड़ी बढ़ जाती है, इसके अंदर फैट ऐसे ऐसे घुसता चला जाता है, तो लीवर किडनी नहीं गड़बड़ाते। तो क्या करना है हमको, एक तो ज़्यादा न कर पाए ना तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लो। तो मैं कह रहा था जैसे ही इनिशियल लेवल पर ही चीज़ें बढ़ती हैं ना, उसको वहीं ब्रेक लगा दो। लंबे समय तक बढ़ा हुआ मोटापा कैंसर पैदा कर देगा, हार्ट की प्रॉब्लम, वात, पित्त, कफ, दोष, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, बहुत तरह की दिक्कतें करता है। तो दूसरी बात, सीधे बैठो तो ये लीवर किडनी फंक्शन बाधित होते हैं जब ऐसे बैठते हैं ना। कुछ तो ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाते हैं और बिगाड़ ले। तो बैठने का तरीका, सोने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, यही एक ही सही तरीका है। सीधे बैठो, सीधे लेटो, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जो सीधे लेटना है तो ऐसे लेटना, साक्षी भाव से शरीर को ढीला छोड़ दो। ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना। अब ये जो हमारी तौर तरीके हैं ना लेटने के, ये आदत है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही लेटना चाहिए, सीधा बैठना, सीधा लेटना। फिर उठने बैठने के तरीके बड़े मायने रखते हैं, खाने पीने के तरीके, हर चीज़ को धीरे धीरे खाना। तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ना, इनसे भी गड़बड़ होता है। तो उठने बैठने के, खाने पीने के तरीके, खाने में धीरे धीरे चबा चबा करके खाना, छोटा ग्रास लेना। हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी, हमारी बहन मीनाक्षी जी ने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, वो छोटा छोटा ग्रास करके खाते हैं। कम से कम उनको आधा से पौना घंटा, और ज़्यादा ही वो इत्मीनान से कहते हैं ना, तसल्ली धीरज से खाएं तो 1 घंटा लगता है। और हमारे पास कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं, वो 5 मिनट में भोजन खा जाते। एक तो हमारा सारथी है, सिकंदर नाम उसका, 3 मिनट में। हाँ, खुद एक बहुत बड़ी अच्छी विदुषी बहन, भरतनाट्यम की देश की सबसे बड़ी विदुषी, और भरतनाट्यम उनको, और जितने भी कला संगीत साहित्य में पूरी निष्णात, कथक, और खाए तो बोली जी मैं तो 5 मिनट से ज़्यादा मैं खाती हूँ तो बोर होने लगती हूँ। ऐसे खाते हैं। अरे भाई, हमको तो उनको देख करके इतनी दया आती है, हमको ऐसे उन पर करुणा आती है, प्रभु इन पर दया करो, इनको धीरे धीरे खाने के लिए कुछ ना कुछ इनको ज्ञान दो। कुछ तो पति खाते पसीने पर, माथे पर, ज़्यादातर हस्बैंड लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। हाँ, कुछ पत्नियाँ भी बड़ी चालाक होती हैं, बनाते बनाते गड़प कर जाती है। हाँ, स्वामी जी चख रही होती है। और फिर जब खाना खाते हैं तब दूसरी बार खा लेती है। चलो कम उम्र में तो चल सकता है, तो जल्दी जल्दी नहीं खाना। देखो बचपन में चलता है, हम गांव में थे ना, तब कोई विशेष उत्सव होता था, शादी ब्याह कोई उत्सव हुआ तो लड्डू बनाते थे। तो लड्डू बनाते बनाते हम यहीं से निशाना साधते और यहीं से सीधा मुंह में।
और वो आधा 1 किलो लड्डू खाएगा कुछ भी असर नहीं पड़ा, तो हाथ बचपन मुंह के में पास चलेगा। आता हुआ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ लड्डू गया हवा में। तो एक बूढ़ा सा आदमी बैठा थे तो चश्मे वाला, अरे छोरा लड्डू खा रहा है पता है, वो भी ऐसे चश्मे के नीचे से देखता था। तो ये बचपन में जवानी में तो चल जाएगा, उम्र बढ़ने के बाद में ये सब चालाकियां मत करना। अच्छा स्वामी जी, एक विषय और ले लेती हूँ, खराब लाइफस्टाइल। इस पर हम कितनी दफा बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोग सीखे हैं, कई लोगों को और सिखाना बाकी है। तो स्वामी जी, खराब लाइफस्टाइल ये मोटापे की वजह तो है ही, और महिलाओं में पीसीओडी और पीसीओएस की परेशानी है, वो मोटापे की वजह बन जाती है। हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। स्वामी जी, पीसीओडी की परेशानी वजन बढ़ा देती है महिलाओं में, और कई बार ज्यादा वजन बढ़ने की वजह से पीसीओडी की परेशानी हो जाती है। तो स्वामी जी, इसका भी निराकरण बताएं। बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, स्थित कोणासन चक्की आसन करें, सिस्टोग्रिड का सेवन करें, और देखो लाइफस्टाइल और फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस ये तो जरूरी, जैसे अभी हुसैन जी पूछ रहे थे, दिनचर्या का भी असर पड़ता है कि सोने जागने के टाइम का भी असर पड़ता है। समय से ना खाने वाले मोटे होते हैं, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, खाने पीने का टाइम का कोई ठिकाना नहीं। माताएं बहनें इसमें कॉन्शियस रहते हैं, बार बार पति को टोकते हैं। कुछ पति इतने फिर बावड़े होते हैं, इतने खड़ूस होते हैं, तेरे को और कुछ काम तो आता नहीं, जब देखो तब खा लो, टाइम से खा लो, टाइम से खा लूँगा ना, ऐसा करके लापरवाही करते हैं। तो जो असमय खाते हैं, असमय सोते हैं, असमय जागते हैं, सोने का समय रात को 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का बेस्ट टाइम है, और इसमें भी 3 बजे तक का बेस्ट टाइम है। मतलब वैसे तो 9 से 3 ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो 10 से 4 का समय है ना, इस समय सो जाना चाहिए, और दिन में जो सोते हैं उनका वजन बहुत बढ़ता है। हमारे हरिद्वार के, किसी का नाम नहीं बोल रहे, नहीं तो बाबा सोटा लेके यहीं आ जाएंगे। बाबा लोग खाना खा के सो जाते हैं, ज़्यादातर बाबे। कल हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बता रहे थे, बोले महाराज 80-90% साधु सोते हैं, ये ठीक बात नहीं है। अब हमारे मुंह से अभी निकल गया, आज ये लोग कहेंगे बाबा ने लो आज ही पोल पट्टी खोल, लेकिन हम नहीं सोते भाई, हमारी आदत ही नहीं। गुरुकुल में हमको सिखा दिया गया था, दिवा माँ सौंपसी, व्रत दे लिया था हमने दिन में ना सोने का। तो देखो दिन में नहीं सोना, और रात को टाइम से सोना, टाइम से खाना, काल भोजनम आरोग्य करना, काल, समय से सोना, समय से जागना, समय से योग करना, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इसका बड़ा असर पड़ता है। फिर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो जो कर सके उनको सर्वांगासन और शीर्षासन, अनुलोम विलोम करो आप लोग, ये करना चाहिए। मेधावटी लेनी चाहिए और बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए। लो, टाइम मैनेजमेंट अगर किसी ने सीख लिया स्वामी जी, तो फिर वो बड़े से बड़े काम कर सकता है। अब देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कुछ दिन पहले 50 किलो वजन कम करने की बात लोगों से शेयर की थी, और वेट लॉस उन्होंने रोजाना 3 घंटे योगाभ्यास करके हासिल किया। और स्वामी जी, मोटे लोगों की सांस भी देखिए फूलती है, तो योग के बाद अब बारी प्राणायाम की आ चुकी है। तो प्राणायाम के जरिए जो बहुत भारी भरकम लोग हैं वो पावर योगा तो कर नहीं पाए होंगे, तो प्राणायाम के जरिए जरा उनका कुछ भला कर दीजिए। ये ठीक आपने, नितिन गडकरी साहब के साथ हमारे भी लगभग 25-30 साल पुराने संबंध हैं। उनको कहता रहता मैं बार बार, गडकरी साहब थोड़ा प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, तो हंस के टाल देते थे, लेकिन अभी सीरियसली उन्होंने किया, थैंक यू। और वो भी हमारे देश की एक विभूति हैं, विरासत हैं, देश की एक बहुत बड़ी संपदा है। और वैसे तो हर व्यक्ति राष्ट्रीय संपदा है, हम सब क्या हैं बोलो, नेशनल एसेट्स हैं। क्या हैं बोलो, नेशनल एसेट्स। हम लोग अपने घर परिवार के नहीं, हम देश की संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है। हमें अपने आरोग्य का ख्याल, एक परिवार आपके बिना सोना हो सकता है, आपके बिना माँ बाप की आंखों में आंसू हो सकते हैं, अब आपके बिना बच्चे अनाथ हो सकते हैं, आपके बिना आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, उसमें हजारों लाखों और हमारे जैसे लोग हैं, वो तो करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। तो भाई हमको इस बात का ध्यान रखना कि मुझ पर आश्रित या मुझसे जो करोड़ों लोग प्रेरणा ले रहे हैं, मुझे उनको निराश नहीं करना, मुझे रोगी नहीं होना। इसलिए रोज़ मुझे भस्त्रिका करना है, रोज़ कपालभाति करना है, रोज़ अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी उद्गीत करना है, और मोटापा के लिए तो उज्जाई भी करना है। 9 तपा में अभी
ओहो भयंकर गर्मी हो रही है तो शीतकारी भी करना है। तो ये सब योगाभ्यास हमारी जीवनीय ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ देता है। और स्वामी जी एक और चीज़ जो हो रही है, शहर शहर हो रही है, गली गली गांव गांव में हो रही है, वो है योग पंचायत। तो अब जरा योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश में योग पंचायत लगी, फरीदाबाद हरियाणा से तस्वीरें आई हैं, मुरादाबाद में भी योग पंचायत हो रही। देखिए घर में की सभी महिलाएं जो है, ये वाटर योगा, पानी के अंदर, आपने कहा था स्वामी जी पानी के अंदर से किसी नहर नदी में जो है लोगों ने योग पंचायत की, वो शानदार तस्वीरें थी। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, ये जोरदार। और ये देखिए किसी नांद में ये कोई हौज है, उसमें लोग खड़े हुए हैं, और ये शिरपुर महाराष्ट्र से बच्चे, पांचों बच्चों के लिए 5-5 बार तालियां। और रुद्र बने हैं विजेता। रुद्र के लिए भाई शानदार, रुद्र के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं बच्चे। रुद्र जी और उसकी पूरी मित्र मंडली को पूरा का पूरा अभिनंदन है। तो ऐसे बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं। तो अब कल का लगे हाथ चैलेंज दे देते हैं। तो कल का चैलेंज है पश्चिमोत्तानासन का। ये अब ये हमारे भाई पहले तो इनको स्लिप डिस्क था, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ करके अब ये पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं। स्लिप डिस्क वाले का नाम लग रहे हैं स्वामी जी, गुलाब जी, गुलाब सिंह जी। दोनों हाथ ऊपर उठाएं ऐसे और ऐसे झुक जाएं। जिनको स्लिप डिस्क का था देखो वो भी कितना अच्छा कर पा रहे हैं, जबरदस्त किया। तो एक बार गुलाब सिंह जी को दिखाओ और एक बार गुलाम माँ के बेटे रामदेव को दिखाओ। तो देखो ये पश्चिमोत्तानासन ऐसे, ये तो गिफ्ट हैम्पर जीतेंगे, मेडल भी जीतेंगे, उनको हम पुरस्कार प्रशस्ति पत्र भी भेजेंगे। स्वामी जी मिट्टी लगा के करना है कि बगैर मिट्टी का करना है? के लिए भी, पीठ के लिए भी, बॉडी का बैलेंस होता है। अरे नहीं साहब, ये तो मिट्टी लगा रखी थी, उसमें करवा दिया। गुलाब जी को बिना मिट्टी के ही कर सकते हैं। चलिए योग पंचायत का वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए, और अगर आपने बहुत अच्छे से ये काम किया, ये अभ्यास किया, तो स्वामी जी आपको इनाम देंगे। बहुत क्या बहुत बात, धन्यवाद स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।